दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सुदेनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और बिना लाग लपेटे सीधी बात लेकर आपके सामने हाजिर। दोस्तों, बिहार एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला आज सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार मान, लेकिन नागरिकता का सबूत नहीं। मतलब आधार को मान्य कर दिया लेकिन नागरिकता का इसको सबूत नहीं माना। दोस्तों, बिहार एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। चुनाव आयोग की 24 जून के फैसले को राजद, एआईएमआईएम समेत दलों ने चुनौती दी थी, जिस पर आज बहस हुई। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी की जाएगी। बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रही। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बख्शी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की और सुनवाई चल भी रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार की एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं की पहचान के लिए आधार कार्ड को 12वां दस्तावेज माना जाएगा। अदालत ने यह भी साफ किया कि आधार को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह आधार से जुड़े स्पष्ट दिशा निर्देश अपने अधिकारियों को जारी करे। आज की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने फिर से आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज मानने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अभी नागरिकता साबित करने के लिए 11 दस्तावेज स्वीकार किया जाते थे, लेकिन आधार को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि अदालत के 3 आदेश पहले से मौजूद हैं, जिसमें आधार को स्वीकार करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि बीएलए खुद के बयान है कि आधार को मान्य नहीं किया जा सकता है, जबकि इसे 12वें दस्तावेज के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। वहीं वकील द्विवेदी ने कहा कि चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट और कानून के मुताबिक आधार को मान रहा है, लेकिन इसे नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है। इस पर अदालत ने भी स्पष्ट किया कि आधार नागरिकता का सबूत नहीं है, लेकिन इसे राशन कार्ड और ईपीआईसी की तरह एक दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आधार को नागरिकता का सबूत माना जाए। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि असली मुद्दा यह है कि आधार को दस्तावेज के रूप में मान्यता दी जाए या नहीं। साथ ही उन नागरिकता का निर्धारण बीएलओ ब्लॉक लेवल अधिकारी नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने कोर्ट को एक नोट सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि मसौदा मतदाता सूची में 7.2 मतदाताओं में से 99.5% ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अपनी पात्रता के दस्तावेज जमा किए। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस माल्या बख्शी की पीठ आज चुनाव आयोग के इस जवाब पर याचिकाकर्ताओं के मामले में विचार करेगी। दोस्तों, हम आपको यह भी बताना चाहते हैं एसआईआर बिहार में जो चल रहा है उसको लेकर
वोट चोरी से लेकर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं और अभी फाइनली जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया, अभी विचार की बात आई है। वहीं पिछली सुनवाई 22 अगस्त को हुई थी, जहां कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि जो मतदाता सूची से बाहर हो गए हैं वे अपनी आपत्तियां और दावे ऑनलाइन भौतिक माध्यम दोनों तरह से जमा कर सकते हैं। इसके बाद 1 सितंबर को चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया था कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियां 1 दिसंबर के बाद भी दायर की जा सकती हैं, लेकिन उन पर विचार अंतिम मतदाता सूची जारी के बाद ही किया जाएगा। दोस्तों, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। वहीं आधार कार्ड को मान्य कर दिया गया है। निश्चित रूप से जो बिहार के मतदाता हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। मैं मुकेश उदैनिया पुनः अपनी बातों को समाप्त करता हुआ आप सभी को धन्यवाद देता हूं।